नमस्कार, मैं डॉक्टर कुणाल रॉय, कंसल्टेंट जनरल फिजिशियन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक। हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक में हमारे पास कई स्पेशलिटी डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। पहला, डॉक्टर नीतीश कौरा। मैं डॉक्टर नितेश कौरा, हेल्थ फॉर यू क्लिनिक्स में कार्यरत ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट सर्जन हूँ। हमारे क्लिनिक पे हर प्रकार की ऑर्थोपेडिक समस्याओं का इलाज होता है। कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रिया दर्शनी। I'm Dr. Priyadarshini, Chief Dermatologist. Here we have treatments available for all kinds of your skin, hair and nail disorders, including your acne problems and cosmetological problems. डॉक्टर नीलेश पाटिल, जो कि जनरल लैप्रोस्कोपिक सर्जन। मैं डॉक्टर नीलेश पाटिल, जनरल लैप्रोस्कोपिक सर्जन एंड फॉर यू में कार्यरत हूँ। हमारे यहाँ पर सर्जरी रिलेटेड सारी बीमारियों का इलाज होता है। लेबोरेटरी फैसिलिटीज, जो कि हमारे लैब हेड डॉक्टर आनंद जायसवाल एक केयर करते हैं। मैं डॉक्टर आनंद हूँ, मैं कंसल्टेंट पैथोलॉजिस्ट हूँ, रिटायर्ड नेवी ऑफिसर हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो मशीनें रखी हैं वो स्टेट ऑफ द आर्ट है। ये आप देख सकते हैं, ये हमारी जो सीवीसी की मशीन है वो जापानीज मशीन है। फिर ये हमारे हार्मोन एनालाइजर है। हमारे यहाँ पे लेजर फिजियोथेरेपी की फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। अल्ट्रासाउंड की भी फैसिलिटीज अवेलेबल है। हम यहाँ पे ईसीजी और इकोकार्डियोग्राफी की फैसिलिटीज भी रखते हैं और बोन मिनरल डेंसिटोमीटर, जो कि डेक्सा स्कैन की फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक में ये सारी सुविधाएं अवेलेबल है। हेल्थ फॉर यू इज अ कंप्लीट सॉल्यूशन टू योर हेल्थ। जय हिंद। मैं यामीन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। विमला जी का केस आग की तरह हमारे द्वीपों में फैला। इसके ऊपर कई सारी संगठनों ने जो है आवाज उठाई। ने इस पूरे मुद्दे को जब देखा, उनके दिलो दिमाग में एक ही बात आई कि जीबी पंत अस्पताल में जो है विमला जी की मौत जो हुई है वो सिर्फ और सिर्फ जीबी पंत अस्पताल प्रशासन की लापरवाही की वजह से हुई है। कितनी आवाजें उठी, स्ट्राइक हुए, यहाँ तक कि लाठी चार्ज तक भी हुआ। ये किसी से भी छुपी हुई बात नहीं है। लोग चाह रहे थे कि इसके ऊपर में जो है निष्पक्षता के साथ में जांच हो और उसका रिपोर्ट जनता के सामने लाए। जनता यहाँ पर कहीं पर भी गलत नहीं है। वे चाह रहे थे कि जो भी इस मामले में हुआ है वो पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ में बस सामने पेश किया जाए कि आखिर हुआ तो क्या हुआ। वहीं जीबी पंत अस्पताल मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन और डीएचएस सबका यही कहना था कि इसका जो भी जांच होगा उसको सबके सामने रखा जाएगा। आज 1.5 महीना पार हो चुका है। जनता भी जानना चाहती है कि आखिर इसके ऊपर में क्या निर्णय लिया गया, आखिर जांच कहां तक पहुंची, क्या चीज निकलकर सामने आई। लेकिन अभी तक इसका जवाब नहीं मिल पाया। हमने भी आप लोगों से कहा था कि इसकी रिपोर्ट की जो फाइनल रिपोर्ट की जो भी अपडेट होगी वो हम आप लोगों तक जरूर रखेंगे। मगर कई बार इंक्वायरी करने के बाद हमें जो है फिशरमैन एसोसिएशन की तरफ से कहिए या फिर डायरेक्टली महेश्वर राव जी जो इस मामले में पूरी तरीके से शुरुआत से ही जुड़े थे, हमने इनसे जब संपर्क किया हमें यही पता चला कि इनके पास जो है अब तक फाइनल रिपोर्ट आई नहीं है। एक बार जब इनसे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा था कि फाइनल रिपोर्ट मिली है उसमें, लेकिन जो पेज नंबर 2 है वो मिसिंग है। उसके आने के बाद ही वो इस बारे में बताएंगे। आज इसी मामले से जुड़े कुछ बातों को लेकर महेश्वर राव जी और हेमा राजू जी, फिशरमैन एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी है, वो यहाँ पर हमसे मिले और इन्होंने जो है इस पर कुछ खुलासा करने की अपनी इच्छा जताई है। तो उसी सिलसिले में हम आए हैं और हम जानना चाहेंगे कि विमला जी के मैटर में इन्हें क्या कहना है। जय हिंद सर। नमस्कार, मेरा नाम हेमा राजू है, फिशरमैन एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी। जब से जो विमला जी जो सिस्टर मारा था तब से हम लोग ये आंदोलन हम लोग संघर्ष से आगे बढ़ाया था। तब से हमारा जो इधर का जो लोकल जो जनता, हमारा जो आइलैंडर से सपोर्ट भी किया था। बहुत से लोकल एसोसिएशन का जो प्रेसिडेंट राकेश पाल गोविंद और मोपलर एसोसिएशन का सिद्दीकी भाई, संजय भाई और तमिल एसोसिएशन, तेलुगु एसोसिएशन, एनजीओ से पूरा वो दिन हम लोग 10 तारीख इधर धरना में प्रदर्शन में सपोर्ट किया था। इसका बाद में जो धरना आक्रोश रूप लिया था, जब हमारा जो मांग को कोई आके नहीं पूछता था, हमारा जो आंदोलन आक्रोश में जो एलजी बंगला को धरना प्रदर्शन करने से वहाँ पहुँचा था। वहाँ जाने के बाद में सब हटी गया था, जितना भी मेरा साथ जुड़ा था। हम लोग साथ वो टाइम में राकेश पाल गोविंद जी और सिद्दीकी भाई, संजय भाई और एक 4-5 लोग हैं ना, हम लोग साथ में रास्ता खड़ा था। आप लोग देखा होगा रिकॉर्डिंग में क्या होगी। इसका बाद में 6 तारीख को विमला जी मर गया था। इसको रिपोर्ट देने के 10 दिन का अंदर रिपोर्ट एक प्राइमरी रिपोर्ट दिया था। वो रिपोर्ट में तो हम लोग पूरा क्लैरिफिकेशन लेता, फिर हम लोग को फाइनल रिपोर्ट की मांग किया था। वो रिपोर्ट को मिलते मिलते जुलाई 29 तारीख को, ये देख लीजिए आप, हम लोग जो दिया वाला डेट है, सब कुछ है, ये रिपोर्ट दिया था। ये रिपोर्ट जो सील्ड कवर में दिया था, जो विमला फादर को, हम लोग भी साथ में था। देने के बाद में वो खबर हम लोग लेके जाके
जो डॉक्टर का जानकारी है, एक्सपर्ट लोग हैं, उन लोगों हम लोग को 4-5 लोगों को ये दिखाया था, दिखा के स्टडी करने के लिए। हम लोग इसका बारे में नहीं नॉलेज नहीं था। हम लोग एक हफ्ता देखने के बाद में हम लोग बताया कि इसमें एक पेज मिसिंग है। एक नंबर पेज है, उसका 3 नंबर आ गया, दूसरा नंबर में इधर एफ जी आ गया, ABCD कुछ नहीं है, इस तरह अधूरा में। इसके बाद फिर हम तुरंत 8 तारीख को हम DHS मैडम को लेटर लिखा था, मिसिंग पेज को रिमेंड किया था। अभी 2 हफ्ता हो गया, लगभग 2 हफ्ता हो गया। इसके बाद में हम लोग को कोई हमारा महेश जी ने फ़ोन भी से बात किया था मैडम से सही रिप्लाई नहीं आया था। फिर आज अचानक सुबह MP साहब को भी नॉलेज में किया कि पेज नंबर मिसिंग करके। MP साहब ने मैं इसको फ़ोन करा कि आप लोग जाके पहले मैडम से मिल लीजिए, वो पेज नंबर पूछने के लिए। फिर बोलने के बाद हम लोग आज 12:30 बजे हम लोग DHS मैडम से मिलने आया था। मिलकर हम लोग को नाम एंट्री करके मैडम को दिया था, मिल के बात करने के लिए। मैडम को सीधा मना कर लिया कि नहीं मिल सकता। बोले मैडम को, बोले ये लेटर दिखाओ, और जो प्यून का ना हम लोग दिया था, ये लेटर दिखाओ मैडम को, तब तो मैडम समझेगा। मैडम बोलता कि एनिमल्स डॉक्टर ना प्रज्ञा शर्मा से मिलो करे। हम तो उनको लेटर लिखा नहीं, उनसे करस्पॉन्ड कर। जब से हम जो ये जो 6 तारीख से जो करस्पॉन्ड किया था DHS मैडम को किया था, एडमिनिस्ट्रेटर को किया था, वो मैडम से हम लोग पब्लिक रिलेटिव नहीं है, हमको मालूम ही नहीं है पब्लिक रिलेटिव से लिंक क्या करके मालूम नहीं है। अब उस हिसाब से अभी मैडम मना कर दिए। बहुत खराब लगता है कि अभी 2 दिन से व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ लोग कमेंट्स करता है कि हम लोग चुप हो गया, बैठ गया, साइलेंट हो गया, पैसा ले लिया करके भी कुछ कमेंट्स आता है। बहुत खराब लगा ये तरह कमेंट्स हम लोग सुन के ना। हम सुबह ये जो लेटर भी सबमिट किया था जो व्हाट्सएप ग्रुप में, फिर इसके ऊपर हम लिखा भी था हम लोग क्या काम किया करके। अभी एक बात बताना चाहता हूँ, जितना भी जो व्हाट्सएप ग्रुप में जो भी है जो लिखता है, पब्लिक में नहीं आता, लिखता है, लिखने वाला का मैं ये बताता है कि चैलेंज करता हूँ। मैं एक फिशरमैन एसोसिएशन है, मेरा नाम हैमराज है, हम चैलेंज करते हैं। किसी के पास भी जरा से भी एविडेंस हम लोग गलत किया करके मिलने से ना, मेरा पास आके सामने का आगे बात कर लीजिए। बिना प्रूफ कर लेके आप ना पैसा ले लिया, साइलेंट हो गया, ये मेरा मता था। हम आज तक कभी भी इतना संघर्ष हम किया था अंडमान निकोबार आइलैंड में फिशरमैन कम्युनिटी के साथ में, कभी हम कोई भी संघर्ष हम पीछे नहीं आया था। हम ना एडमिनिस्ट्रेशन पे बात सुना, ना मेरा कम्युनिटी जो बोले वही बात हम सुन के आगे बढ़ा। जो भी है, पहले भी घटना हुआ था, वो टाइम में भी हम हासिल किया था। एक बच्चा को आज नौकरी करता है, आज दूसरा इंस्टेंट हुआ था, इसमें भी हम लोग संघर्ष किया था। अभी एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग को साइलेंट करने के लिए, तो आपको तो मालूम है MP साहब आने के बाद में इसका CS मीटिंग करके क्या क्या CS हम लोग को डांटा था, सारा दुनिया का हम लोग को बताया था। वो दिन कम से एक बात भी मेडिकल के ऊपर नहीं बोला CS साहब ने, सारा गलती हमारा फिशरमैन के ऊपर दिखाया था। और इसका बाद में कुछ ही दिनों में हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड्स का DGP साहब ने जो आदमी गोलघर में लाठी चार्ज किया था फिशरमैन के ऊपर है, उनको मेडल से सम्मानित किया था। उसका मतलब क्लियर पिक्चर क्या मालूम होता है कि फिशरमैन को भी बताता है कि इधर जनता को बता के आप लोग कुछ भी करो, हम लोग डंडा भी मारेगा, हमारा आदमी का हम लोग को गोल्ड मेडल से सम्मानित भी करेगा के वो क्लियर कर दिया था जो DGP साहब ने। अभी 15 अगस्त पे तो आप तो देखा होगा, 15 अगस्त तो जो कार्यक्रम हुआ था, हम लोग LG साहब ने भी एकदम क्लीन चिट दे दिया कि DHS मैडम को एनिम्स डायरेक्टर को कमेंडेशन सर्टिफिकेट दिया था। क्या होता है कमेंडेशन सर्टिफिकेट कब देता मालूम? मेडिकल के ऊपर कोई एलिगेशन नहीं है, एलिगेशन होने से उसको जांच होने के बाद में आप दे सकता है। ऑलरेडी हमारे MP साहब ने पार्लियामेंट में क्वेश्चन आवर्स में आवाज उठाया था, बहुत छोटा मोटा आवाज नहीं उठाया था। जीवी पंत हॉस्पिटल मुर्दा गार्ड बन गया बोला, ये छोटा मोटा बात नहीं है, मुर्दा गार्ड बोलने से छोटा मीनिंग नहीं है, बहुत बड़ा बात। वो बात के लिए LG साहब ने CS साहब ने इसके ऊपर जांच करना था, एक SIT बैठा के जांच करने के बाद में वो गलत हुआ, नहीं तो MP का बात गलत है करके आप पुष्टि करना था, नहीं करा। आप वही टाइम में MP के ऊपर खिलाफ में भी है, फिशरमैन खिलाफ में, आप तो दोनों को अवार्ड दिया था, जो कमेंडेशन सर्टिफिकेट दिया था, ये गलत है। ये अपना दिखाता है कि हमारे पास अधिकार, हमारे पास पावर, हम कुछ भी करें करके। ऐसा नहीं होता सर। तो जनता के लिए आप लोग का है सेवक है, जनता की बात भी सुनना जरूरी है, आप लोग सुनता नहीं तो अलग बात है। ये विषय पर हम लोगों को तो बहुत दुख लगता है, क्यों बोले से ना, हमारा जो लेडी को ना, हम लोग पहले सोचता था कि इन लोग नेग्लेंस की वजह से मारा करके हम लोग थोड़ा मोड़ा आवाज उठाता था। आज ये पिक्चर मालूम होता है कि जो रिपोर्ट नहीं देने का, जो पेज नंबर नहीं देने का कारण है, हमारा जो विमला को इन लोग मारा है, इसलिए लोगों ये जो पेज नंबर 2 देने नहीं मांगता। इसके लिए हम लोग अंडमान पूरा जनता से हम लोग अपील करेगा, सारा जनता के पास हम लोग जाके बताएगा इस तरह हुआ, ये घटना के ऊपर है। आगे हम लोग को जनता का पूरा राय, हमारा कम्युनिटी से राय लेने के बाद हम लोग दोबारा एक आंदोलन, बड़ा आंदोलन होगा अंडमान में, ये बता देते एडमिनिस्ट्रेशन का। आप ध्यान लीजिए, आप ईमानदारी से हमारा जो 2 नंबर रिपोर्ट जो पेज में मिसिंग है हमको दीजिए, हम जो कार्रवाई करना हम करेगा। हम पहले भी है, आपको भी मालूम है,
हम जब से हम आवाज़ उठाते कि SIT जांच ना करें, नहीं करता। अब देखा होगा अब कितना भी मेन लाइन में इंसिडेंट होता है, तुरंत SIT जांच जो होता है CBI तक भी चले जाता है। और इतना बड़ा आंदोलन हुआ था, कम से SIT एक जांच करा लो ना। अब कौन गलत है कौन अच्छा मालूम हो जाएगा ना। मेडिकल में तो देखो भाई, हम भी एक हार्ट पेशेंट है, शुगर पेशेंट है, हमको डर लगता है मेडिकल में जाने से। एक तो पब्लिक में हम लोग तो एक चेहरा हम लोग एक फोकस हो गया, उन लोग कुछ आदमी का चेहरा फोकस करके भी पूछता है, अब भी वो धरना में ताना करके कुछ हमारा लेडीज भी बताता है, ऐसा भी है, पूछता है। इसलिए अभी हम लोग जाने के लिए डर लगता है। हम मेडिकल प्रशासन का और जो एम्स डायरेक्टर को DHS का हम एक ही बोलते हैं, मैडम आप लोग के ऊपर जो आरोप लगा है ना, आप इसको पब्लिक के दिल में आना है कि मेडिकल सही है करके ना, एक उस तरह का आपको लेकर आना पब्लिक को। पब्लिक हमेशा भी है ना मेडिकल से पूरा अभी पीछे हट जाता है, क्योंकि से डर फायदा हो गया। जो विमला मरने के बाद और 2 इंसिडेंट हुआ था, आपको मालूम है, नानकोर का और एक कदम तला का केस हुआ था, उसमें भी डेथ हुआ था। इसलिए सब अब डर लग गया। इसलिए ये डर हटाना किसका काम है? DHS यानी डायरेक्टर का काम है। इन लोगों को वो हटाता है नहीं, कुछ नहीं करता है। जो अवार्ड लेने के लिए क्या क्या करता है ऊपर वाला मालूम है। हमको एक बात मालूम है कि जो एम्स डायरेक्टर जो प्रज्ञा शर्मा को तो ऑलरेडी इसको टाइम खत्म हो गया था, वो जाने वाला था। वो तब तक ये LG सही नहीं करता था। अब उसको कमेंट सर्टिफिकेट दिया बोले उसको तो रखेगा, किसी को रखो, हमको कोई मतलब नहीं है। हमारा जो मेडिकल के जो हालत है सुधार। अभी आपको पहले भी एक बात बताया था, मेडिकल में अभी तो जो भी पेशेंट मरता है, कुछ आवाज़ हम लोग जल्दी उठाता है कि डॉक्टर लोगों पर, नर्स लोगों पर। हम लोग आवाज़ भी कुछ गलत हो सकता है, ये नहीं बोलता कि सीधे कर। क्यों बोले से ना, जब मेडिकल में जो दवाई मिलता है वो दवाई सही क्वालिटी नहीं करके, मेरा डाउट है, हम बहुत दिन से बहुत आदमी से सुनता है कि सब स्टैंडर्ड दवाई भी मिलता है, वो दवाई की वजह से भी मौत हो सकता है सही ट्रीटमेंट नहीं होने से। तो उसके ऊपर भी जांच होना चाहिए। तो जो दवा सप्लाई करता है उसके ऊपर भी जांच होना चाहिए। नहीं करता खाली तो जो पेशेंट आता है, जो एडमिट होता है, उसको उम्मीद नहीं होता कि हम वापस घर पहुंचे। ऐसा हालत बनी गया कि उसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन ध्यान देना चाहिए। हमारा जो चीफ सेक्रेटरी साहब LG साहब ने ध्यान देने से अच्छा है। पब्लिक को अभी देखो जो व्हाट्सएप ग्रुप में आने वाला बात में पब्लिक में क्या गलत मैसेज चले गया, इसका लुकआउटर कौन है? एडमिनिस्ट्रेशन देखना। सारा ग्रुप में तो हमारा जो CID से IB से सभी रहता है, वो इन्फॉर्मेशन देना। अब ये आक्रोश भी जाएगा, ये जो मैसेज जो ग्रुप में डाला है, हम लोग बहुत आक्रोश लगता है। जो भी डाला है गलत है। जो प्रूफ होना, आपके पास अच्छा प्रूफ होना, किसी के ऊपर ब्लेम करने से प्रूफ होना चाहिए। विदाउट प्रूफ के लिए आप कुछ भी लिख देगा पब्लिक को भड़काने से। हम लोग भी बहुत आदमी फोन कर पूछता है, क्या आप लोग ऊपर लिखता है, आप लोग क्या इसको साइलेंट हो गया, पैसा खा लिया? ये साइलेंट वाला मैटर ही नहीं है। हम एक बात तो अमीन भाई एक बात बता देता, जब भी हम सारा आंदोलन में जुड़ा था, हम कभी पीछे नहीं हटा है, ना पैसे के लिए हटा है, ना एडमिनिस्ट्रेशन धमकाने से हटा नहीं हटा। आज भी एडमिनिस्ट्रेशन का हम क्लियरली बात बताते हैं। आप लोग भी बहुत कुछ, हम लोग 10 आदमी के ऊपर FIR दर्ज करने के लिए बहुत कुछ इशू उठाया था। हम लोग को पीछे लगा था कि इन लोगों का बैकग्राउंड क्या है, इन लोग क्या क्या बिजनेस करता है। हम लोग लीगली जो भी करता है, इलीगल नहीं करता। हम आज भी चैलेंज करता है कि आप लोग कुछ भी करो, हम लोग ऊपर कार्रवाई करो, हाँ, हम लोग क्या करता नहीं करता करके, पर हम लोग को गलत करे से हम लोग ऊपर एक्शन ले ले। हम किसी के बात सुन के हम डरने वाला नहीं, पीछे हटने वाला नहीं। देखा आपने किस तरीके से हेमा राजू जी, जो अंडमान निकोबार फिशरमैन वेलफेयर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी है, उन्होंने खुले तौर पर कह दिया है अब एनिम्स और DHS डायरेक्टर्स को, प्रशासन को, कि अगर इनको पेज नंबर 2 जो मिसिंग है वो नहीं मिला तो आने वाले समय में एक बहुत बड़ा आंदोलन फिर से होने वाला है। क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने बताया है कि इनके ऊपर अब उंगली उठ रही है। कई सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं जो इन मुद्दों को काफी गंभीरता से लेते हैं और लगातार इसकी अपडेट जानना चाहते हैं। अब समय इतना बीत जाने के बाद भी जब ये रिपोर्ट पूरी तरीके से नहीं मिली और इनको लोग, जनता को अपडेट नहीं मिल रही है, और ये झूठ बात नहीं है, क्योंकि हमको भी कई बार कई लोगों ने फोन के जरिए से और व्हाट्सएप में मैसेजेस के जरिए से पूछा कि आखिर विमला जी के फाइनल रिपोर्ट का अपडेट आप कब दे रहे हो। तो हमें तो इस बारे में मालूम नहीं, तो हम कह देते जब आएगा हम जरूर आप लोगों तक इसकी अपडेट देंगे। तो वही चीज हेमा राजू जी भी कह रहे हैं कि अब लोग इन पर शक करने लगे हैं कि क्या आप पैसे खाकर चुप हो गए हो, और ये बहुत ही शर्मनाक बात है किसी भी इंसान के लिए, खासकर एक ईमानदार इंसान के लिए। वही सफाई देते हुए हेमा राजू जी कहते हैं कि उन्होंने जो है अब तक कभी ऐसा कोई गलत काम नहीं किया है जिसकी वजह से उन्हें शर्मिंदा होना पड़े, लेकिन यहाँ पे जो डिले हो रहा है वो DHS और एनिम्स की तरफ से हो रहा है। इन्होंने उसके रिवॉर्ड में लेटर भी लिखा कि उनको जो है मिसिंग पेज चाहिए, मगर अब तक उनको वो मिसिंग पेज नहीं मिला है। आज फिर वे आए थे DHS डायरेक्टर से मिलने के लिए, मगर उनसे मिलने की अनुमति नहीं दी गई, जिससे वे काफी निराश
खुश हैं और वे चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो है इनका जो फाइनल रिपोर्ट का जो मिसिंग पेपर है वो दे, वरना वे यही समझेंगे कि इसमें जरूर कुछ अंदरूनी घपला हुआ है जिसको एडमिनिस्ट्रेशन छुपा रही है, और क्योंकि यही इल्जाम इनके ऊपर लग रहा है और ये हेमा राजू जी अब करें तो क्या करें। वहीं पर दूसरी ओर जनता ये सवाल कर रही है कि जब इस इंस्टीट्यूट में यानी जीबी पंत अस्पताल में इतने सारे मामले खड़े हो रहे हैं जनता के सामने कि यहाँ पे इतना सारा लापरवाही की वजह से लोगों की मौत हो रही है, तो वहां पे सवाल उठ रहा है कि वहां पे फिर अनिम्स डायरेक्टर को एलजी अकोमोडेशन क्यों दिया जा रहा है, डीएचएस डायरेक्टर को एलजी अकोमोडेशन क्यों दिया जा रहा है, इन्होंने ऐसा काम क्या किया है जो इनको एलजी अकोमोडेशन से नवाजा जा रहा है। वहीं दूसरी ओर पूरी जनता सवाल उठा रही है कि यहाँ पे एक के बाद एक मौत हो रहे हैं, एक के बाद एक लापरवाही के नतीजे सामने आ रहे हैं, यहाँ तक कि दवाइयों पर भी सवाल उठा है कि लो ग्रेड की दवाइयां हैं जिसके वजह से मरीज ठीक नहीं हो पा रहे हैं और उस वजह से भी यहाँ पे कई सारी मौतों का मामला सामने आ रहा है। हेमा राजू जी चाहते हैं कि इन सारे मामलों में पूरी गंभीरता के साथ में संज्ञान लिया जाए, जांच किया जाए और इसकी जो असली पिक्चर है वो जनता के सामने रखा जाए। क्या यहाँ पर जो दवाइयां हैं वो उस उच्च स्तर की है या नहीं है, क्या दवाइयों की वजह से यहाँ पे पेशेंट्स ठीक नहीं हो रहे, क्या यहाँ पर सारे उपकरण जो मरीजों के लिए चाहिए वो यहाँ पे मौजूद है या नहीं है, और जो इल्जाम लग रहे हैं कि इन्होंने पैसे लेके अपने मुंह बंद कर लिया, इसका जवाब आखिर कौन देगा। जवाब मिलना तो फिर यहाँ से फाइनल रिपोर्ट अगर मिलेगा, उसका जो मिसिंग पेपर है वो मिलेगा, तो वे कह रहे हैं कि उसी के आधार पे वे अपना अगला स्टेप भी सोचेंगे। और अगर ये जल्द नहीं हुआ तो उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि अब जो है इसके बाद एक बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है कि अब तक विमला जी की जो फाइनल रिपोर्ट की अपडेट क्यों नहीं मिली है। इसी सिलसिले में हमारे साथ महेश्वर राव जी भी हैं, हम उनसे भी जानेंगे इस मामले में उन्हें क्या कहना है। जय हिंद सर। मेरा एक ही क्वेश्चन है कि अभी लोग पूछ रहे हैं कि मतलब विमला जी का रिपोर्ट पूरा आइलैंड में एक महीने सामने डेली कॉल आ रहा है, मैसेज आ रहा है, कॉल आ रहा है, आपका मीडिया चैनल का भी आ रहा है, लोग मिलन से पूछ रहा है आंध्रा से फाइनल रिपोर्ट क्या है। हमने ये कहा कि सेकंड पेज नहीं मिला, चिट्ठी लिखा हमारा वो मिल जाएगा तो दे देंगे। तो आज अचानक देखा 2-3 दिन से खिचड़ी ऐसा पक रही है कि कुछ लोग पैसा खा लिए, कुछ लोग सेटिंग हो गए, कुछ लोग साइलेंट हो गए, कुछ लोग दब गए, तो ऐसे आ रहा है। तो आज अचानक हमारा संसद महोदय जी का कॉल आया था सवेरे, मैं संसद जी से बात हुआ तो संसद जी का कहना है, सर का कहना है कि विष्णु जी दादाजी का कि आप सेकंड पेज रिपोर्ट तो नहीं मिला, आप लोग उसके ऊपर क्या किया। हमने कहा दादा हमारा जनरल सेक्रेटरी फिशरमैन कॉर्पोरेशन एक चिट्ठी लिखा है, वो ऑलमोस्ट 10 दिन का ऊपर हो गया, तो मैं देखा 14 डेज हो चुका है, तो वो लेटर भी उनको भेजा। तो दादा का कहना है कि एक आज तुरंत जाके मिली हमसे डायरेक्टर मैडम से। तो मैं आती PS मैडम को कहा कि मैडम हमारे टीम मिलने मांगता है कि दादा MP साहब का भी मतलब ये है मिलने के लिए भेजा है। तो उनको जाके पूछा तो मैडम PM आगे लिख के दे दिया। तो तुरंत उसके बाद थोड़ा देर बाद आके बोल रहे हैं कि नहीं मतलब आप एनिम्स का डायरेक्टर से मिलिए, हमसे नहीं, हम उनको लेटर फॉरवर्ड कर दें। तो हम शुरू से जो विमला का इशू लेके हम DHS से ही गुहार लगा रहे हैं, हर चीज़ उन्हीं से मिला, ये सील्ड कवर में हमें रिपोर्ट भी वहीं से मिला, हेल्थ सेक्रेटरी भी मैडम से ही कांटेक्ट करके हमें जो भी है करे। तो मेरा कहना यही मतलब है कि ये महाक्रोश अगर रिपोर्ट दे दीजिए, अगर कुछ है, अगर कानूनी कार्रवाई है हम लीगली जाके करेंगे, हमारा कम्युनिटी बैठ के डिसाइड करेगा इसमें क्या है क्या नहीं है। हम तो विमला जी को इंसाफ चाहते हैं और साथ ही साथ व्यवस्था के ऊपर भी हम लोग सही होना करके हमारा मेन मांग है। तो हमारा रिपोर्ट मिलेगा, हम ऊपर थोड़ा कानूनी हिसाब से जाएंगे क्या गलती है क्या नहीं है। तो हमारा रिपोर्ट आधा अधूरा रख के एक पहला पेज सेकंड पेज नहीं दिया, थर्ड पेज, तो कुछ लोगों का अंदर कहने की वही रिपोर्ट है, तो उसमें क्लियर दिख रहा है सीरियल नंबर गैप है, ABCD उसमें गैप है। अभी हमारे लोग कह रहे हैं, आपको स्क्रीन में दिखाई भी दे देगा लोगों को। तो इतने कहना चाहता हूँ कि ये इसको इतना बना के अभी तक हम लोग को नहीं देना है, बहुत गलत है। और पुलिस प्रशासन भी हमारा कम्युनिटी से बार बार तालमेल करके बात पूछ रहा है कि आप लोग शांत है, तो हमारा लोग पूछ रहा है, रियली पूछ रहा है, यार बताइए यार क्या है। और कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं, आप बताइए क्या आरोप लगा रहे हैं, कौन भड़का रहा है अभी तो आप भी चाहते हैं कि जो सेकंड मिसिंग पेपर है बस वो मिल जाए, उसके बाद जो भी आगे जो करना है वो आप लोग डिसाइड करेंगे। तो मिल जाना चाहिए, मिलेगा, मिलना ही है, हमें चाहिए ही है, चाहिए तो हम आगे देखेगा। और कुछ लोग देखिए कैसे लोग भी व्हाट्सएप का ग्रुप माध्यम से क्या भड़का रहा है, देख रहे हैं, उकसा रहा है, ठीक है। तो देखिए हमारा कम्युनिटी में हम लोग डिसाइड करेगा इसमें क्या है क्या नहीं है, हम लोग करेगा। मगर उकसा रहा है, देखिए इसको भी देखना चाहिए, मतलब ये माहौल खराब हो रहा है।
रिपोर्ट सेकंड पे देना चाहिए आइलैंड को, आइलैंड के लोगों को बताना चाहिए, मालूम होना चाहिए कि लोग पूछ रहे हैं इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ, लाठी चार्ज हुआ, अरे हम लोग लाठी खाया यार, हमारा कम्युनिटी फिशरमैन कम्युनिटी लोग लाठी खाया, लाठी का तो हम लोग कुछ तो मिलना चाहिए ना, हम लोग को इंसाफ तो मिलना चाहिए ना। लाठी खाया, हमारा कोई रिपोर्ट नहीं है, अवार्ड दे रहा है और हम लोग को आज खुशी करने का कोशिश कर रहे हैं। हम देखिए अगर हमारा कम्युनिटी के साथ गलत हुआ है तो हम लोग खुश नहीं है। बात वही है, महेश्वर राव जी का भी वही कहना है, क्योंकि मांग सिर्फ इतनी सी है कि जो मिसिंग पेपर है फाइनल रिपोर्ट का पेज नंबर 2 वो जल्द से जल्द इनको दे दिया जाए, फिर इनकी जो फिशरमैन कम्युनिटी है वे सोचेंगे कि आगे इनको इस मसले पर क्या करना है। वहीं इनको इस बात से भी एतराज है, इनका भी यही कहना है कि जिनके ऊपर में इल्जाम लगे हैं, जिनके ऊपर जनता भड़की हुई है, जिन लोगों की वजह से अब तक फाइनल रिपोर्ट नहीं मिला है, वहीं उन डीएचएस और एनिम्स डायरेक्टर को यहाँ पर 15 अगस्त के दिन एलजी अकोमोडेशन से नवाजा जाता है, तो इससे इनको कोई एतराज नहीं है, मगर ये चाह रहे हैं कि आखिर ये सिस्टम क्या है, जो काम उन्हें करना चाहिए कानूनी तरीके से भी वो नहीं कर रहे हैं और यहाँ पर उनको जो है सम्मानित किया जा रहा है 15 अगस्त के अवसर पर। अब ये हमारी प्रशासन बेहतर जानती है कि वो किन कारणों से जो है किसी को एलजी अकोमोडेशन देती है, इस पर हम सवाल बेशक नहीं उठाते हैं, मगर इनका जो आक्रोश है, इनका जो नाराजगी है, इनको भी हम समझ रहे हैं, क्योंकि उंगलियां इन पर उठ रही है। इन्होंने जो है उस आंदोलन की शुरुआत की थी विमला जी के मैटर को लेकर, और आज जब ये फाइनल रिपोर्ट नहीं मिल रहा है तो ये जो नाराजगी है वो एकदम जायज है। आखिर वो सेकंड पेज नंबर 2 क्यों नहीं इनको दिया जा रहा है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हम हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से भी ये निवेदन करते हैं डीएचएस डायरेक्टर, एनिम्स डायरेक्टर और हमारी अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन से कि कृपया जो है पेज नंबर 2 अवश्य इनको दिया जाए, ताकि जनता को भी संतुष्टि हो कि आखिर फाइनल रिपोर्ट जो है मिल चुकी है, और उसके बाद जो भी करना होगा, जो भी फिशरमैन कम्युनिटी वाले डिसाइड करेंगे, वो अगला कदम भी ले पाएंगे। वरना जिस तरीके से महेश्वर राव जी ने कहा है कि इससे जो है व्हाट्सएप ग्रुप्स में खासकर माहौल बहुत बिगड़ रहा है, इनके ऊपर नाम लग रहे हैं, गुट बनते जा रहे हैं और यहाँ पे एक अराजकता का माहौल सा बनता जा रहा है, जिससे वे एकदम नाखुश है। तो इसका सिंपल सा समाधान यही है कि मिसिंग पेपर पेज नंबर 2 में इनको दे दिया जाए, ताकि वे अपने अगले स्टेप सोच सकेंगे। हमें भी पूरा उम्मीद है कि हमारी एनिम्स डायरेक्टर, हमारी डीएचएस डायरेक्टर और एडमिनिस्ट्रेशन इन बातों को गंभीरता से लेगी कि ये इतने दिन बीत जाने से ये मामला कतई भी ठंडा नहीं हुआ है। आज भी अगर आप कई सारे व्हाट्सएप ग्रुप चेक करोगे, एंड आई एम श्योर कि आप लोगों को इस बारे में पता होगा, क्योंकि जिस तरीके से हेमा राजू जी ने भी कहा है कि मैक्सिमम ग्रुप्स में जो है पुलिस सीआईडी के लोग भी रहते हैं, अगर उनसे भी एक बार पूछ लिया जाए तो वे भी यही कहेंगे कि प्रतिदिन एक बार एक ग्रुप मेंबर तो डेफिनेटली इस बात को उठाता है कि विमला जी के मैटर का क्या हुआ, फाइनल रिपोर्ट का क्या हुआ। क्योंकि जिन जिन ग्रुप्स में मैं हूं, कई बार कभी कभी मैं भी देखता हूं तो उनमें ये सवाल जरूर उठता है। तो हम अंत में यही निवेदन करते हैं कि फिशरमैन एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी और महेश्वर राव जी ने जो मांगे रखी है, इनको जल्द से जल्द पूरी की जाए, ताकि जनता भी शांत हो और इन्हें भी विमला जी की मौत का असली कारण का पता चले। ये जो है देखा जाए तो सही मायने में सही तरीका भी है। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन असलम के साथ मैं यामीन, न्यूज अंडमान 24/7। जय हिंद।